सैन फ्रांसिस्को नाम सुनते ही गोल्डन गेट, टेक सिटी और रिच लाइफ याद आती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही है। यहाँ दिन के उजाले में स्ट्रीट्स खाली होती है, बस में लोग बिना टिकट के घूमते हैं, क्लिपर कार्ड का सिस्टम काम नहीं करता और रेंट लॉस एंजलिस जितना ही महंगा है। और सबसे शॉकिंग, मेयर के ऑफिस के अंदर शादियां हो रही है। आज मैं दिखाऊंगा आपको सैन फ्रांसिस्को की असली जिंदगी, बजट ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट केओस, होमलेस रियलिटी, टेक सिटी का प्रेशर और फिर एक बिल्कुल अलग दुनिया, सोसोलितो, जहां सिटी का शोर खत्म हो जाता है। ये कोई लग्जरी ब्लॉग नहीं, ये है यूएसए ट्रैवल सीरीज डे 9। ये हमारा एयरबीएनबी है। ये क्वीन साइड का बेड है। एक यहाँ पे एक्चुअली पंखे नहीं ऊपर, तो ये साइड फैन दिया था और लाइट है नाइट के लिए। ये खोल के हम लोग ने सोया थे। बाकी ये आपको एक्चुअली शूज़ अलाउड नहीं है, मैंने तो पहन लिया अभी जाते वक्त। ये चप्पल जो जोड़ी आपको पहनने के लिए दिया है। बाकी यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है, 2 ड्रॉवर दिया है और यहाँ पे ये दिया है स्टोर रूम जैसा पंखा, और इधर एक हीटर भी दिया है। यानी यहाँ पे ठंडी लगती है सैन फ्रांसिस्को में, ठंडी के हिसाब से ये दिया हुआ है। 2 चेयर है बैठने के लिए, हम लोग यूज़ ही नहीं किए। इसके अलावा आपको बाथरूम दिखाता हूँ। ये है बाथरूम, ये शावर एरिया है, ये टॉयलेट है और ये बेसन। यहाँ पे शेविंग करके आप थोड़ा विंडो दिया ओपन करने के लिए। तो इसका इन शॉर्ट मैंने जो चार्जेस पे किया है वो है टोटल 17,500 यानी 18,000 के आसपास पर डे का। 9,000 लिविंग रूम और वो किचन दिखा देता हूँ। मेन डोर है, ये लिविंग एरिया है और यहाँ पे एक्चुअली ये डाइनिंग एरिया है, वो किचन एरिया है और ये हमारा बैगेज है। अभी हम लोग स्टोर करके जा रहे हैं, बाकी ले जाएंगे। आपको दिखा दूँ, ये है किचन एरिया, पूरा किचन एरिया है। ये मेड है एक्चुअली, ये भी चाइनीज मेड है, इसको इंग्लिश भी नहीं आती। ये फ्रिज है, बाकी सब तो नॉर्मल है जो रहता है एयरबीएनबी में। अब चलते हैं घूमने। ये है हमारा रूम 307 और ये सुबह सुबह एरिया दिखता है। देखिए यहाँ पर एक रूल है, यानी यहाँ पर फ्राइडे तक आप पार्किंग कर सकते हैं, लेकिन नो पार्किंग ऑन फ्राइडे, यानी 8 से 11 बजे तक यहाँ पे स्ट्रीट क्लीनिंग होता है। तो यहाँ पे पार्किंग ऐसे ही वहाँ पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे मंडे का रूल है। तो ऐसा सिस्टम चलता है जहाँ मैं रह रहा हूँ। ये एरिया है, आपके सामने नाम आ रहा है। और यही एरिया अगर आप रात में देखेंगे ना तो एकदम डरावना लगता है, एकदम डरावना लगता है। कोई नहीं रहता है यहाँ पे। होमलेस जहाँ हम लोग हैं वहाँ होमलेस तो नहीं है, लेकिन डर तो बना रहता है। होमलेस मिलेंगे आपको सिटी में, क्योंकि जैसे लॉस एंजलिस में जो होमलेस थे वैसा ही हाल यहाँ पे भी है। कंपैरेटिवली यहाँ कम है, वहाँ बहुत था। तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में यूएसए सीरीज़ के। अभी मैं हूँ सैन फ्रांसिस्को में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सैन फ्रांसिस्को और लॉस एंजलिस के बारे में, कंपेयर करेंगे दोनों सिटी को और जानेंगे, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से, कि दोनों सिटी में ट्रैवल करना बजट ट्रैवल के लिए कितना मुश्किल है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, सारे डिस्कस करेंगे। प्लस यहाँ का कल्चर भी थोड़ा समझेगा और वहाँ का जो हमने देखा है उसको भी थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को जो बोला जाता है, ये यहाँ पर सिलिकॉन वैली बहुत मशहूर है, जहाँ पे एप्पल स्टोर है, मेटा का स्टोर है, पूरा एरिया है गूगल का। वहाँ की जो टेक है, टेक्नोलॉजी है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए हम जाएंगे मेटा रे-बैन ग्लासेस, जो अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। यहाँ पे आपको ट्रायल के लिए लोग पहनाने के लिए देते हैं। जब हाईटेक सिटी में आए हैं नियर बाय में, तो हाईटेक चीज़ें भी तो देखनी चाहिए। तो चलते हैं, पहले वहाँ चलेंगे, उसके बाद फिर बाकी की सिटी जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर तो दिन में भी ऐसा लगता है लूटपाट हो जाएगी, दिन में भी कोई नहीं। आज फ्राइडे है, और फ्राइडे हो, मंडे हो, ट्यूसडे हो, जो भी था सब दिन ऐसे ही रहता है, कोई नहीं रहता इधर। चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर पैसे से टिकट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन होती है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग को बस ने ड्रॉप किया और अभी हम लोग जा रहे हैं। यहाँ पे नज़दीक में ही एक मुझे शोरूम मिला जहाँ पे आप डेमो देख के फिर ऑर्डर दे सकते हो। अच्छा, मैं बस के बारे में बता रहा था। बस में मैंने टोटल पे किए $3 क्योंकि क्लिपर कार्ड मेरे पास नहीं है। अगर आपके पास एग्जैक्ट चेंज होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपके पास ज़्यादा है तो जितना आपने डाला वो सब आपका पैसा चला जाएगा, क्योंकि इसके पास कोई चेंज नहीं मिलता।
ये रूल है, ये नहीं है। बस में हम लोग चढ़ रहे थे तो यहाँ पे बहुत सारे होमलेस लोग भी चढ़ते हैं। कुछ लोग ऐसे भी चढ़ते हैं जो अच्छे दिखते हैं, ठीक है, कुछ मीडियम क्लास, और बहुत लोग टैप नहीं करते हैं। यानी क्लिपर कार्ड सबके पास होता है, कोई मोबाइल से करता है, कोई एप्पल फ़ोन से, एप्पल वॉच से करता है, लेकिन मैंने देखा बहुत लोग टैप करते ही नहीं है। और ऐसे ही मैं मतलब वो लोग फ्री में ट्रैवल कर लेते हैं, और बस का जो ड्राइवर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं लॉस एंजलिस में था, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, मुझे अभी तक एक टीटी नहीं पकड़ा है, एक टीटी ने मेरा टिकट चेक नहीं किया है। जबकि मैं अदर्स कंट्री में जाता हूँ, स्विट्ज़रलैंड में गया था या कोई भी कंट्री, वहाँ पे रैंडमली कभी ना कभी एक बार तो मुझे पकड़ा है। लेकिन इधर मुझे अजीब लगा, कोई नहीं पकड़ रहा है। तो लास्ट नाइट जब हम लोग कल की वीडियो में देखा होगा, हम लोग बस से ही आए थे, तो मेरी वाइफ ने मुझे बोला नहीं निकालते टिकट। मतलब नहीं, अगर पकड़ लिया तो हम लोग अदर कंट्री में है, रिस्क नहीं लेना, क्योंकि उस समय मत चेंज ही नहीं था, तो लेना पड़ा। $10 देके हमने भी लिया, फिर क्या करें। यहाँ पे ऐसा रेंटेड साइकिल और रेंटेड स्कूटी मिलता है। चार्जेस कितना है, मैं कोई अगर स्टॉल आता तो आपको दिखाता हूँ। फिलहाल हमारा आ गया यहीं पे पीछे बेस्ट बाय भी। हमारे इंडिया में कैसे होता है, क्रोमा, फिर होता है रिलायंस डिजिटल, ऐसे यहाँ पे होता है बेस्ट बाय। तो यहीं पे हम लोग बेस्ट बाय पे अभी आए हैं, देखते हैं। इसके अंदर भी जाएंगे, लेकिन हमें जाना है एक्चुअली एप्पल का, सॉरी एप्पल नहीं, रे पेन ग्लासेस का, मेटा का, और वो भी इधर ही दिखा रहा है। ये पूरा शोरूम है, जैसे कैमरा इसका अलग सेक्शन है, हेड एंड वेयरेबल टेक का है, हेडफोन एंड स्पीकर्स का है, फिर आईफोन 17 मिल रहा है। यहाँ पे भी रेट चेक करेंगे ताकि आपको भी एक आइडिया मिले। मोबाइल एक्टिविटी, स्मार्टफोन, होम, सैमसंग का TLED, यानी बेस्ट बाय में जैसा नहीं है पर रिलायंस डिजिटल होता है, सेम वैसा ही है, क्रोमा जैसा, लेकिन बिग और लार्ज स्केल में। और यहाँ का जो रेट है हमारे इंडियन रेट से आप कंपेयर करना। पहले तो मैं रे बैन का मेटा ग्लास लेने आया हूँ देखने के लिए कैसा है। तो कैमरे का प्राइस है, ये लेंसेज के प्राइस होते हैं। ये कैमरे का देखो 1699, लगभग आपका 1.5 लाख रुपए का लेंस है खाली। ये रिंग जो टेक्नोलॉजी है, बैटरी डोरबेल, ये नहीं है, अपने इंडिया में भी शायद लॉन्च नहीं हुआ है, और हुआ तो इतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत मशहूर है US में। यहाँ पर कैमरा भी है और बात भी कर सकते हो मोबाइल के थ्रू, और ये आता है $49, $50 लगभग आपका, हाँ 4500 रुपये के आसपास, 4500 5,000 के बीच में आता है। बहुत अच्छा है। यहाँ पे हर जगह आपको हर घर में मिलेगा ये रिंग कैमरा, अलग अलग। जैसे ये है अलग 2K कैमरे का, यानी इसका थोड़ा वीडियो क्वालिटी अच्छा होता है, 59 का है, ये 129 का है, ये 79 का, सब बैटरी की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये प्ले स्टेशन है $200 का, यानी लगभग आपका 18,000 के आसपास। ये गेम आपको इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा, 45,000 के आसपास का गेम है। देखो बहुत दूर है अभी यहाँ पर तो वो अवेलेबल नहीं है। यहाँ से लगभग 200 बुलवर्ड, यानी एक अजीब नाम बताया उन्होंने, बता देता हूँ आपको। ये एक्चुअली यहाँ पर अवेलेबल है 200 कोलमा बुलवर्ड, यहाँ पर वो अवेलेबल है, जहाँ पे ट्रायल लेके कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर जाने के लिए आपको बहुत चलना पड़ेगा, और 16 मिनट वॉक है ये पहले, उसके बाद 22 मिनट का वॉक बाद में है। दूसरा तरीका ये है कि आप ऊबर कर सकते हो, ऊबर में $2200 चला जाएगा। तो ऐसा करते हैं, बात करते हैं, क्योंकि $2200 देना मेरे लिए हिसाब से, क्योंकि उसका प्राइस जो भी होगा उसमें 2200 प्लस हो जाएगा अननेसेसरी। तो ये सोचता हूँ कि मैं जाने वाला हूँ न्यूयॉर्क, तो वहाँ पे ट्राई करेंगे, और वहाँ पे जमेगा तो वहाँ ले लेंगे। फिलहाल सैन फ्रांसिस्को में है, तो थोड़ा और जो 2-3 जगह हैं जो घूमनी बाकी हैं वो घूम लेते हैं। बाकी बेस्ट बाय में मेरा रिकॉर्डिंग उसने बंद करवा दिया था, इसलिए मैं आगे रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। और ये टेस्ला, ये टेस्ला आपको मिलती रहेगी यहाँ पे, ज़बरदस्त गाड़ी है। यहाँ पे गाड़ियों के लिए लोग पागल हैं, एक से एक गाड़ियाँ मिलेगी आपको। और वो रही ऑटोमेटिक कार, ये तो आपको हमारे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि हमको गाड़ी दिखी नहीं है। क्या बोल रहा था, ये बेस्ट बाय से पे हम लोग निकल रहे हैं, और हम लोग जा रहे हैं कश्मीर। हम लोग कश्मीर नहीं जा रहे, हम लोग जा रहे हैं हाउस बोट। सौसालिटो करके एक जगह है, स्क्रीन पर आ रहा है। और ऐसा जो है ना, ये जो शोरूम है, यानी ये
जैसे ट्रक्स हैं आपको बहुत मिलेंगे यहाँ पे यूएस में, कहीं भी पार्क करके ये लोग अपना मतलब जो भी जैसे टाकोस का हो गया, बहुत सारे ऑप्शन है। ये बर्गर है, हॉट डॉग्स है, फ्राइज है, सब बेचते रहते हैं। तो अभी मैं बता रहा था हमारा सॉसेलिटो, जो एक्चुअली एक का इनका कैलिफोर्निया में ही है, मतलब सैन फ्रांसिस्को में ही है। मैप में आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा आउटस्कर्ट में आता है और ये बीच एरिया है। वहाँ पर बहुत अच्छे पिक्चर्स आते हैं, फोटोज आते हैं, प्लस वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ की वाइब से बहुत अलग वाइब है। जो हम लोग पियर 39 गए थे उससे बहुत अलग वाइब है। और यहाँ पर हाउस बोट भी अवेलेबल, इसलिए मैंने कश्मीर बोला क्योंकि कश्मीर में हाउस बोट का बहुत नाम है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी है और यहाँ पे करोड़ों में हाउस बोट बिकती है। अगर मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा। सैन फ्रांसिस्को मशहूर है अपने सिलिकॉन वैली के लिए, यहाँ के हाईटेक जो कंपनियां हैं उनके लिए, जो एआई फील्ड है उसके लिए। और लॉस एंजलिस मशहूर है हॉलीवुड के लिए, ब्रांड के लिए, यानी क्लोथिंग ब्रांड के लिए या ज्वेलरी ब्रांड के लिए, यानी फैशन के लिए मशहूर है। तो दोनों में डिफरेंस यही है। और तीसरा सबसे मेजर डिफरेंस है यहाँ पर जो रेंट है ना, यहाँ पर रेंट ऑलमोस्ट दोनों का सेम है। यहाँ पे दोनों का रेंट ऑलमोस्ट सेम है, खाली प्लस माइनस है थोड़ा सा। और रहने की अगर जीडीपी की बात करो तो सबसे ज़्यादा अगर जीडीपी जो योगदान देता है कैलिफोर्निया को, वो लॉस एंजलिस देता है। तो आपको पता ही है क्यों, हॉलीवुड है इसके लिए, वहाँ पे टूरिज़्म बहुत आता है। जितने लोग सैन फ्रांसिस्को नहीं आते वहाँ, उससे ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। होमलेस में हम लोग ने यहाँ पे तो बहुत कम देखे, और देखे भी हैं तो वो थोड़ा डाउनटाउन की तरफ यानी सिटी सेंटर की तरफ देखे। बाकी ज़्यादातर हम लोग ने यहाँ पर होमलेस नहीं देखे, लेकिन लॉस एंजलिस में हमने हर जगह देखे थे। हर जगह जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे दो तीन। और वहाँ पर 9 बजे के बाद तो आप मेट्रो वगैरह कर ही नहीं सकते, इतना डर लगता था। और अभी भी हम लोग को डर लगता है, लेकिन यहाँ पे इतना डर नहीं है क्योंकि होमलेस कम रहते हैं। तो ये काफ़ी सारा डिफरेंस है। कल्चर वाइज वहाँ पर फॉरेनर्स यानी एशियंस लोग कम है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा सैन फ्रांसिस्को में। बात कर ही रहा था, देखिए ये होमलेस दिख गया आपको, सोया है। तो यहाँ पे है, ऐसा नहीं लेकिन बहुत कम। अभी हम लोग डाउनटाउन में घूम रहे हैं इसके लिए दिखा, और वहाँ पे तो है ही नहीं जहाँ पे हम लोग रह रहे थे। अरे ये मस्त अजीब गाड़ी है, देखो देखो दादा, क्या गाड़ी है, क्या है पता नहीं क्या है। ये ऑटोमेटिक गाड़ी लगता है नहीं। भाई हमारा नसीब खराब है, मैं सोचा कि इंडियन खाना खा के जाएंगे, तो बंद है आज आपको ट्राई कराने का था ये सब कि यहाँ पे रेट्स क्या चलते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। कोई बात नहीं। ये यहाँ पे भी ऑल्सो नेपाली इंडियन कुजिन। तो आप यहाँ पर हम लोग भी जा ही रहे हैं हमारे डेस्टिनेशन में, सोसोलिटो के बस के लिए। हम लोग हमारी डेस्टिनेशन के लिए बस ले ही रहे थे। वहाँ पे रह गया नेपाली रेस्टोरेंट, अगर आपको दिखा दूँ तो इसके पीछे एग्जैक्टली वो है। और यहाँ पर आ गए हम लोग सैन फ्रांसिस्को की नगर पालिका में। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि बस हमको यहीं से पकड़नी है। तो यहाँ पर एंट्री फ्री है, क्योंकि जितने भी सिटी हॉल होते हैं यहाँ पे कहीं भी अदर कंट्री में, काफ़ी बड़े होते हैं, ह्यूज होते हैं, उनका आर्किटेक्ट बहुत अच्छा होता है। और काफ़ी सारे वहाँ पे जैसे खाना पीना, बैठ के आप पिकनिक बना सकते हो, और काफ़ी सारे एक्टिविटी होती रहती है। तो चलते देखते हैं, कुछ हमारे लायक कुछ एक्टिविटी है कर लेते हैं, या सिटी हॉल ही देख लेंगे सैन फ्रांसिस्को। बता दूं यहाँ पे नॉर्मल चाय कितने की मिलती है। देखो यहाँ पे ग्रीन सैलड अगर आपको लेना हो तो $13 1300 रुपये के आसपास पड़ता है। और नॉर्मल सैंडविच लेनी है, अल्पेनो सैंडविच $16। ठीक है, इसके अलावा इनका सर्विस चार्ज भी होता है। देखो ये सब लिखा है, बहुत महंगा है। और एक तो प्योरिटी की गारंटी नहीं कि वेजिटेरियन की नहीं, ये सब लफड़ा रहता है। हम लोग को प्राइस का कोई टेंशन नहीं है,
ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं खा सकते। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमको ये टेंशन होता है कि ये लोग जो तेल में बनाते हैं, जो कढ़ाई में बनाते हैं, वो कितना वेजिटेरियन है वो समझ में नहीं आता है। बहुत मजबूरी हो तो हम खाते भी हैं, लेकिन अब हमारी ऐसी कोई मजबूरी नहीं बनी कि हमने अपना रेडी टू कुक खाना लाया है, हम वही खा रहे हैं। टेस्ट में भी अच्छा लगता है और हमको पता है कि हमने उसमें क्या डाला है। ये देखिए, ये सिटी हॉल के सामने ही इतना बड़ा ग्राउंड दिया हुआ है और ये फुटबॉल ग्राउंड है। देखो पूरा मार्किंग करके, फुटबॉल ले लो, रग्बी ग्राउंड ले लो, यहाँ पे रग्बी फेमस है। और यहाँ पे साइकिल वाला है, मैंने आपको कुछ बताया था से आप साइकिल, तो वहाँ पे जाके बताओ कितने की पड़ेगी साइकिल आपको। यहाँ पे काफी लोगों की शादी हो रही है। इस तरफ से एंट्री होती है और आते बराबर ये खूबसूरत खूबसूरत हमको दुल्हनें देखने मिल रही हैं। ये देखिए, ये आपको सिटी हॉल में मिलेगा और एक से एक जोड़ी नहीं है, ऐसे बहुत सारी जोड़ियां हैं। जैसे कुछ जोड़ियां वहां जा रही हैं, एक जोड़ी यहाँ आ रही है। देखिए, सिटी हॉल है, ये सिटी हॉल है। यहाँ पे लोग रंग बिरंगे कपड़े पहन के, यहाँ पर आपको मस्त चहल पहल मिल रही है। देखिए, बहुत ही बड़ा हॉल है, पूरा पूरा बड़ा हॉल है और जहाँ देखो वहाँ दुल्हन बन के घूम रही है लोग। ये देखिए, और हम लोग उनकी शादी अटेंड करने आए हैं, हम भी एक मेहमान है उनके जैसा। यहाँ देखिए, यहाँ एक शादी हो रही है, यहाँ दूसरी शादी हो रही है, वहाँ तीसरी शादी हो रही है और यहाँ चौथी शादी हो रही है, वहाँ पांचवी शादी हो रही है। तो टोटल मिला के ये शादियों का सिटी हॉल है। अभी ये बंदा फोटो खिंचा रहा है, मैं सोच रहा हूँ कहाँ से खिंचा, देख कोई खिंचा रहा तो यहाँ पे है नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो जो एंगल पे फोटो निकाले, जैसे ये जो फोटो खिंचा रही है, इसका जो फोटो सीधा यहाँ पे खिंच रहा है फोटो, ये फोटो खिंच रही है इसकी। क्या आपने कभी सोचा था कि मेयर के ऑफिस में ऐसी शादी होती है? लेकिन ये सिटी हॉल है, मेयर सिटी हॉल, जहाँ पर पार्लियामेंट का काम भी होता है और प्लस यहाँ पे लोग दर्जनों में शादी करते हैं। अभी हम लोग इधर आए हैं, ये सिटी हॉल इतना बड़ा है, अगर आपको बताऊं तो ऊपर का जो डोम है, जो यूएस में जो वाशिंगटन डीसी का जो पार्लियामेंट है, उससे भी ये बड़ा है डोम। 1906 में ये जब कोलैप्स हो गया था अर्थक्वेक में, तो इसको दोबारा बनाया गया था 1915 में। और ये स्पेशली लोग यहाँ पर आते हैं शादियाँ करने के लिए। ये जहाँ पर भी आप देखोगे सब शादी हो रही हैं, हर जगह देखोगे शादियाँ, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, लाइफ का ये स्पेशल मोमेंट होता है। लोग अपनी जो बोलते हैं लाइफ की इंपॉर्टेंट मोमेंट, उसको कैमरे में कैद करना चाहते हैं। तो ये वो पल है और जो भी आते हैं वहाँ पे शादियाँ होती हैं ऊपर, हर कहीं भी आप शादी कर सकते हो, वहाँ पे शादियाँ हो रही हैं अभी। और यहाँ पे लोग सब बैठे हैं, अपने जो भी रिलेटिव्स होते सब यहाँ बैठे रहते हैं। तो इतना अच्छा अरेंजमेंट ये सिटी सैन फ्रांसिस्को गवर्नमेंट ने किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग ने यहाँ पे कम से कम आधा पौने घंटे से हम देख रहे हैं, हर आधे घंटे में जोड़ा बदल रहा है, ऐसा शादियाँ हो रही हैं। यानी मैं बोलता हूँ कि एक हफ्ते में, आज के दिन में कम से कम 20 से 21 शादियाँ हो रही हैं। चलिए अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, जहाँ के लिए हम लोग निकले थे सोशलिटो के लिए, वहाँ पे चल के फिर वहाँ पे बात करते हैं। यही बस हमको सोशलिटो लेके जाने वाली थी, यही बस हमको हमारी मंजिल लेके जाने वाली थी। अभी हम लोग अभी भी सिटी हॉल पे ही है, लेकिन अभी ये बस को हम लोग जाने दे रहे हैं क्योंकि हमको जाना है सैन फ्रांसिस्को पब्लिक लाइब्रेरी, उसी के सामने है। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि ये बस तो दोबारा आ जाएगी, लेकिन एक बार ये बंद हो जाएगा 6 बजे तो हमको दोबारा नहीं देखने मिलेगा। और यहाँ की लाइब्रेरी देखते हैं कैसे है, क्या फ़र्क है इंडिया की लाइब्रेरी और हमारी लाइब्रेरी। चलिए अंदर चल रहे हैं। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, कम से कम 6 फ्लोर की है। यहाँ पे म्यूज़िक के लिए जो आपको पढ़ना है सब पढ़ सकते हो।
अगर आप सिटीज़न हो तो आपको फ्री है, खाली कार्ड मिल लेना है। लेकिन अगर आप नॉन सिटीज़न हो तो $10 रिफंडेबल डिपॉजिट लेते हैं, उसके बाद आपका कार्ड बन जाएगा और आप किताबें पढ़ सकते हो। अच्छा सिस्टम है। लेकिन डिजिटल की दुनिया में आज लाइब्रेरी लोग मेंटेन कर रहे हैं, वही बड़ी बात है। और काफ़ी सारी चीज़ें, खाली लाइब्रेरी नहीं है, योगा क्लासेस है, फिर मतलब कंप्यूटर है, बहुत सारा चीज़ें यहाँ पे। अच्छा, और ये एग्जैक्टली सिटी हॉल के सामने है। तो एक बार आके अब, हाँ, फ्री पानी और फ्री टॉयलेट तो है ही। फ्री पानी फ्री टॉयलेट मैं आपको हमेशा बोलता रहता हूँ, क्योंकि मैंने यूरोप कंट्री में पैसे दिए हैं टॉयलेट करने के लिए, यहाँ पे फ्री मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। चलिए चलते हैं, अपनी जो जगह पे चलना था वहाँ चलते हैं, क्योंकि हम लोग भटक जाते हैं। हम लोग निकलते कहीं और, जाते जाते बहुत जगह भटक जाते हैं, लेकिन भटकने में भी हमको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती है। चलते हैं अपने। गोल्डन गेट ट्रांजिट। एक्चुअली इस बस ने हमसे चार्ज किया है $7.75 एक पर्सन का, और ये स्पेशल बस होती है। इस पर क्लिपर कार्ड भी चलेगा, लेकिन चार्ज आपको टोटल उतना ही लगेगा जितना इसमें लगता है। ये स्पेशल ट्रेन से, स्पेशल जो बस थी, इसमें हमको बैठने का बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत कंफर्ट बस थी। जैसे नॉर्मल जो कि मेट्रो थी वैसी नहीं थी, बहुत अच्छी थी। दूसरा, हमें क्रॉस करने मिला गोल्डन गेट। जो बोलते हैं ना, एक दिन में 4 लाख से भी ज़्यादा गाड़ियाँ पास होती है, उसमें हमारी भी एक गाड़ी पास हो गई। भले हम खुद की गाड़ी से नहीं, लेकिन पास तो हुए। अब ये जो सिटी है, ये एक्चुअली यूरोपियन स्टाइल में पूरा बना है। देखिए, पूरे घर वगैरह, जैसे अगर स्विट्ज़रलैंड अगर आप गए हो तो जैसे कैसे ऊंचाई पे घर रहता है, वैसा है यूरोपियन पूरे स्टाइल में। और अगर इंडिया की बात करो तो जैसे शिमला, मनाली, कुल्लू अब जाते हैं ना, उसमें कैसा बनता है वैसा इसमें बनाया है। दिख नहीं रही, पर हवा इतनी ठंडी है, मतलब कांटे ऐसे लग रही है। मैं तो पूरा देखो ऐसे बुड्ढी जैसे हो गई हूँ। आधे अंदर कान कार्पेट सब लगा के रखे हैं। ये क्या है? ये सारे हाउस बोट है। अच्छा, कश्मीर ये कश्मीर जैसे हाउस बोट होते हैं ना, वैसे कश्मीर जैसे हाउस बोट है। पर ये लोग अभी फिलहाल लैंड पे हैं। ऐसा नहीं है कि ये लैंड पे, जैसे कश्मीर में कैसे होते हैं हाउस बोट, वैसे ये भी है। देखिए, पूरा डिज़ाइन वैसा ही है। और एक एक हाउस बोट की कीमत करोड़ों में होती है। अंदर से पूरा लग्जरियस होता है, जैसे एक याट हो। ये किसकी मशीन है? ये मशीन है पार्किंग के लिए। यहाँ पे आप कॉइन डाल के भी कर सकते हो। देखो लिखा है पेमेंट आवर्स $2, मैक्सिमम स्टे 3 आवर्स, यानी आपको रेट पर आवर ₹2.5 है, $2.5 है, मैक्सिमम स्टे 3 नंबर। यानी यहाँ पे कहीं भी आप पार्किंग करते हैं तो ये इसमें आपको मशीन डाल के पार्क करना पड़ता है। अभी इतनी निकल आई तब मैंने ये देखी है। हाँ, नहीं बहुत है मशीन यहाँ पे तो। हाँ, मैंने देखी नहीं, अभी देखी है। ये हर पार्किंग पे रहती है, यानी इस पे 2 पार्किंग के लिए होगा। तो अभी हम लोग हैं सोसोलितो में। सोसोलितो जो है एकदम सी शोर का एरिया है, और साथ ही साथ आपको यूरोपियन वाइब भी देता है, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। अगर इंडिया की बात करें तो कश्मीर हो गया, और शिमला, मनाली जैसा घर जो होते हैं ऊंचाई, वैसा आपको माहौल मिलता है। अभी मैं जो एरिया है, ये है पियर है, जहाँ पे प्राइवेट जो याट होते हैं वो यहाँ पर रखे जाते हैं। जैसे हमारी गाड़ी में कैसे पार्किंग रखा जाता है, मुंबई में जैसे पार्किंग स्टोर होता है, वैसे ये याट है, ये पियर है, पार्किंग पियर। यहाँ पे अलग अलग साइज के याट होते हैं। साथ ही साथ ये सोसोलिटो जो जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है। सैन फ्रांसिस्को के से जब गोल्डन बीच से आप क्रॉस करके यहाँ आते हो, तो यहाँ पे जो हसल बसल है सैन फ्रांसिस्को का, वहाँ से दूर पीस, शांति, यहाँ पर आपको बहुत मजा आएगा। और यहाँ पे आप अपना आधा दिन कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हम लोग एक्चुअली आए हैं, हमारे पास ज़्यादा समय नहीं, लेकिन 1 से 2 घंटा हमको यहाँ हो गया है, और ऐसा लगता है कि हमने बहुत गलती की, हम पहले नहीं आए। यहाँ पे बहुत पीस है, बहुत शांति है। अब मे भी यहाँ पर लोग कम है इसके लिए, या ये माहौल ऐसा है इसके लिए, पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको सब मिलेगा, यानी खाने से लेके इंडियन खाना अगर आपको करना है, इंडियन कुजिन ट्राई करना है, वो भी मिलेगा। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पे आपको आने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो रेगुलर बस है उसका जो ड्यूरेशन है काफी देर बाद है, 20-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको बस मिलती है। और बहुत अच्छी जगह है। अगर आप सैन फ्रांसिस्को में है, अगर आपके पास एक्स्ट्रा दिन है तो यहाँ पे आना चाहिए।
हमारी शाम की फ्लाइट है जो हमें ले जाएगी फ्लोरिडा, जहाँ से हमारा क्रूज़ है, और वो क्रूज़ के बारे में भी आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं अपना वीडियो ख़त्म करना चाहूँगा। यहाँ से मैं सीधा जाऊँगा अपने होटल में, वहाँ पे अपना लगेज लूँगा, वहाँ से फ़्लाइट लूँगा। फ़्लाइट की डिटेल और कैसे मैंने बुक की, ये सारी डिटेल आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। इसके साथ ही अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कमी लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा है, आपने घर में बैठे बैठे सैन फ्रांसिस्को एंजॉय किया है मेरे साथ, तो लाइक करके बताइएगा। और मुझे मोटिवेट करने के लिए पता है आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है।